कल देखिए। अब वो वक्त आ रहा है जहां आप इस सीजन में देखेंगे अपनी कहानी बिग बॉस की जुबानी। डरा के बता मेरे को इस बार। मैं पलट के जवाब दूंगा। जो करना है करो। अगर आप वासेपुर के डॉन हो तो मैं भी महाराष्ट्र का मराठा हूँ। मैं इस घर का सुपरस्टार हूँ। मैंने सोचा है मैं आगे जाके विमेंस बैंक खोलूंगी। सीधा पहुंच गए दुबई, बकलावा खाए और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ रहे। 15 हफ्तों का आपका ये सफर आज एक कहानी बनकर जिंदा होने वाला है। बहुत स्ट्रगल थे मम्मा, बहुत स्ट्रगल थे मम्मा लाइफ में। अभी देखो मम्मा कितना स्ट्रगल है। इतना जब से रोने की कोशिश कर रही हूँ, आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे मम्मा। अबे आ जाओ, आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे भाई। कितनी इमोशनल स्टोरी थी, फिर भी आंसू देखो, बेरहम आंसू। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आ रही आंसू लोग? तुम इतना तानिया की कोशिश कर रही है, तुम निकल नहीं रहे हो। अरे यार। अच्छा, मैडम जी का क्या मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 का पेजेंट भी फेक है? जी हाँ भाई, इसके बारे में हमने थोड़ी रिसर्च करी है, तो उसको लेकर के भी आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जो है आज का एपिसोड मेरे हिसाब से बेहतरीन एपिसोड था। मैंने आज जबी के वीडियो में लिखा था आज का एपिसोड इमोशनल एपिसोड होने वाला है, और सच में इमोशनल एपिसोड था भाई, गजब था। वो मालती निकल गई, मालती ने जबरदस्ती का वुमेन कार्ड खेला, प्रणीत रोया, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ये लोगों ने अपनी जर्नी स्टोरीज बताई है उसकी बात कर रहा हूं, और आज के एपिसोड में यही चीज मेन थी और इसी के ऊपर हम बात करेंगे भाई। गौरव खन्ना की जो स्टोरी थी उसमें सबसे जबरदस्त, मतलब मुझे फील आ गया था यार। असल में देखो, इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, रुपया आता है, कहना कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग के साथ धोखा हो जाता है या कुछ लोग डूब जाते हैं। वो चीज गौरव के साथ हुई है। गौरव एक टाइम में बहुत जबरदस्त, मतलब अच्छा बड़ा स्टार था। 2013-14 के टाइम में बढ़िया स्टार था, उसके पास रुपया था, उसने इन्वेस्ट किया, अपने दोस्तों के कहने पे इन्वेस्ट किया। बाद में पता चला कि पूरा डूब गया है। इवन यहाँ तक कंडीशन आ गई कि उसका घर बिक गया, उसे कार में रहना पड़ा, सोना पड़ा। ये सारी चीजें जो बताई उसने, अपने लाइफ के उतार चढ़ाव बताए, टची थे, इमोशनल मोमेंट थे, कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, व्यक्ति कनेक्ट करता है। रियल स्टोरीज रही थी तो कनेक्ट करता है। वैसे ही देख लो आप प्रणीत मोरे की स्टोरी। प्रणीत मोरे की स्टोरी भी इतनी बेहतरीन थी। जब रियल स्टोरी है, लाइफ के स्ट्रगल्स रियल है, तो चीजें कनेक्ट होती है भाई, दिल से दिल को टच होती है। अमाल मलिक की स्टोरी देख लो। अमाल मलिक का जो है कि भाई एक बड़ी फैमिली में पैदा हुए बच्चे, लेकिन उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स थे, उनको करियर बनाने के लिए वो एकदम जब उन्हें होश आया अपने करियर को लेकर, तो एकदम अपने आप को जमीन पे पाते हैं। तो फिर वहां से कैसे आसमान में फिर से पहुंचे हैं, वो स्टोरी जो है अमाल मलिक की, वो भी इंस्पायर करती है। फरहाना की जो स्टोरी है कि एक बच्ची जो सिर्फ अपने नाना और मम्मी के साथ है, तो वो जो सिनारियो से आई है, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। और कश्मीर की लड़कियां या और भी कई सारे घरों की लड़कियां उससे कनेक्ट करेगी कि रियल कुछ टच हो रहा है। लेकिन एक स्टोरी थी आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द यूनिवर्स, एकदम जैसे यूनिवर्स मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स है ना, ये वैसे यूनिवर्स के बाहर की स्ट्रगल वाली स्टोरी एक आई थी, जिसमें मैडम कोशिश कर रही है कि रो दूं, आंखों से आंसू आ जाए, लेकिन आज शायद पानी की टंकी नहीं भरी थी इनके आंसुओं की। टपक ही नहीं रहे थे, बेचारी आंखों में उंगलियां निकल ही नहीं रहे भाई, कसम से खत्म। अच्छा, एक चीज जो है मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, हम लोगों ने सर्च किया, मैंने एक्चुअली मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स, जिसके बारे में जैसे तानिया मित्तल का है कि ये वो जीती है 2018 में 31 देशों की कंट्रीज से वहाँ पे आए थे रिप्रेजेंटर्स, और इसमें से एक ये थी इंडिया से, और ये उसमें जीती है। तो ये जो चीज है, मैंने सर्च किया कि भाई अब इतना बड़ा कोई पेजेंट है तो उसकी वेबसाइट होगी, और वो सिर्फ एक ही साल तो हुआ नहीं होगा, या तो फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दी तानिया मित्तल के लिए उसी साल हुआ था, उसके बाद ना फिर अब कोई होगा ना कोई उससे पहले होगा वाला सीन है, ऐसा भी नहीं होता ना।
तो फिर मैंने सर्च किया ना 2017 की कोई मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स मिल रही है, ना 2019 की मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स मिल रही है। जो मिल रही है सिर्फ 2018 की है भाई, ना 2025 में बट रहा है ना कहीं बट रहा है। सिर्फ हाँ मिस एशिया टूरिज्म बट रहा है, मिस एशिया टूरिज्म इंटरनेशनल है, मिस एशिया टूरिज्म और भी है, मगर मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स वाला जो कैटेगरी है ही नहीं, कहीं नहीं है। इसके बारे में देख लो, लोगों ने और भी लोगों ने सोशल मीडिया पे बात करी हुई है। अगर आप देखेंगे तो रेडिट पर ये एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें लोग बात कर रहे हैं, कई लोगों ने सर्च किया, उसके ऊपर लोगों ने बोला हुआ है भाई देख लो क्या क्या कैटेगरीज है। यहाँ पर ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि भैया या तो मेरा माइंड चेंज कर दो क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बंदे ने पोस्ट डाली हुई है कि एनी सर्च ओनली मेंशन तानिया एज द विनर। भाई पेड वाली जो न्यूज है उसके अलावा तानिया मित्तल कहीं और नहीं दिखाई दे रही है। इंस्टाग्राम के अलावा कहीं पर ये यूनिवर्स जो है ये पेजेंट नहीं जीता है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो। वेबसाइट में तो है ही नहीं। मिस एशिया टूरिज्म की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो 2018 की कैटेगरी में तो कोई और कहीं और कोई और जो है लड़की जीती हुई है, ये है ही नहीं, ये नहीं है। और भी दूसरी कई सारी इससे रिलेटेड नाम वाली कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन सब में हमने जाके देखा 2018 की कोई ऐसी विनर तानिया मित्तल है ही नहीं। बाकी जो है ये जिस कैटेगरी में अपना बताती है कि मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 जिसे दी तानिया मित्तल ने जीता है वो कैटेगरी ही नहीं है। ना 2017 में 2016 में किसी को वो पेजेंट मिला, ना 2019 में किसी को मिला है, ना उसके बाद किसी को मिला है। सिर्फ 2018 के टाइम में अवतरित हुआ ये पेजेंट और इन्हें ही मिला। और 2 न्यूज वालों ने बस इसकी न्यूज बनाई, उसके अलावा कोई और है ही नहीं, कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये भी जो इनका एक है अपना बता रही है जो वो भी कहीं ना कहीं खतरों में है, वो भी जो है सच नहीं लग रहा है। जिस तरह से ये ऑलरेडी आप ये पोस्ट देख लीजिए, इसमें जिस तरह से लोग कह रहे हैं या कमेंट में लोग कह रहे हैं कि ओ भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड है ना। एक तो ये कह रहे हैं कि भैया चंडीगढ़ थिंग्स आर फिशी फॉर श्योर जो है वो चंडीगढ़ वाला मतलब उनका कॉलेज की बात है। तो भाई एक ने तो यहाँ ये कहा है कि ये पेड वाला है तो भाई कहीं पर भी क्योंकि उसका नामो निशान ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा पेजेंट था तो कुछ तो होता, तो नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी जो है अब सवाल उठ रहे हैं। मैडम के हर चीजों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं यार, सच्चाई है ही नहीं इसमें बंदी में, फेकनेस इतनी भरी है कि आज अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी बताने में भी इनके आंसू नहीं निकल पा रहे थे। रोना शुरू से कर दिया था, पहले सेकंड से मैं 1995 में कितना 26 जनवरी 25 जनवरी 1995 में पैदा हुई, उसके बाद मेरे जो 8 साल मेरी लाइफ के रहे 2003 तक के वो वर्ल्ड की दुनिया के सबसे अच्छा चाइल्डहुड मैंने बिताया है। अरे भाई जो 7-8 साल होते हैं ना नॉर्मली लोगों के जो बच्चों के होते हैं वो बेस्ट ही होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता दुनिया की दुनियादारी का, वो अपने में ही मगन रहते हैं, तो उनका बेस्ट ही रहता है हर किसी बच्चे का। भाई वो तो जब बड़ा होता है 10 साल 11 साल 12 साल तब उसको समझ में आती चीजें, ओ माय गॉड वाली सिचुएशन। 8 साल 5 साल तो मतलब उसको कुछ होश नहीं है दुनिया का कहाँ है वो, तो वो तो बेस्ट ही होता है हर बच्चे का। उसको लेकर भी इतना इन्होंने किया, चलो ठीक है बढ़िया है। फिर घर के झगड़े हुए, हमारा बंटवारा हो गया, ओ भाई खत्म है कहानी, नहीं हो रहा था सुन करके क्या करें। मुझे तो ऐसा लगा वो नीचे जो अम्मू 2004 लिखा हुआ था, मैं बोला 2004 में अम्मू पैदा हुआ, 1995 की ये और 2004 इतना बड़ा गेप। फिर थोड़ा जूम करके मैंने रोक करके देखा तो सिक लिखा हुआ था, अच्छा मतलब 2004 में अम्मू भाई जो है थोड़ा सा बीमार हो गए थे, हाँ तभी थोड़ा सा ऐसा सीन है इन लोग का। तो भाई ये है, जहां तक जितनी गहराई में अगर जाओगे तानिया मित्तल की उतना ज्यादा फेक ही लिखा हुआ मिलेगा, उतनी ही गहरी साइज से फेक लिखा हुआ मिलेगा, ये साफ तौर पे अब दिखाई देता है। भाई अब जर्नी वीडियोस कल के एपिसोड में हमें दिखाई जाने वाली है, आपने ये प्रोमो ऑलरेडी देखा होगा, इसमें सभी के कुछ ना कुछ बेस्ट मोमेंट दिख रहे हैं, लेकिन तानिया मित्तल के मोमेंट में आपने वो देखा होगा तो कॉमेडी ही मिल रही है भाई, ये इस प्रोमो की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई साफ है और कितना ओपन करें इनको। तो भाई कहानी यही है,
पेट पीआरसी कितने भी कमेंट करवा लो, कितना भी कुछ करवा लो, कितनी भी हैशटैग्स करवा लो, रियलिटी यही है कि इन्हें जो है इस टॉप 5 में सबसे कम वोट मिल रहे हैं इस वक्त तानिया मित्तल जी को, और तानिया मित्तल जी के ही नंबर लगे हुए हैं 5वें नंबर पर निकलने के लिए। जी हाँ, असल में इनकी वजह से ये जरूर था कि एक यूनिक अतरंगी कंटेस्टेंट थी इस घर की। अब तक के थ्रू आउट जितने सीजन हुए उसमें ऐसा यूनिक अतरंगी कंटेस्टेंट ही नहीं आया था जो झूठ बोल रहा इतना भयंकर वाला और उसको जी भी रहा था। तो इसीलिए जो है इनकी लंबी लंबी कहानियां चली है और इनको लोगों ने पसंद भी किया बाहर मेम के थ्रू। मैं इनका मतलब रोज देखा जाता था, काफी लोग ये कहते थे कि यार आज मैं एपिसोड इसलिए देखता हूँ कि आज ये क्या झूठ बोलेगी और फिर उसको लेकर के कल मेम्स कैसे आएंगे, उसका खुलासा कैसे होगा, इसलिए मैं ज्यादा देखता था। तो यही चीज की वजह से जो है फेमस हुई है। बिग बॉस 19 भी इस वजह से भी पहचाना भी जाएगा कि भाई तानिया मित्तल एक फेक कंटेस्टेंट आई थी, झूठ बोलने वाली, इस नाम से पहचाना भी जाएगा और इसीलिए इन्हें थोड़ी सी इज्जत दे करके टॉप 5 तक ला लिए है कि चलो भैया इनको अगर पहले ही निकाल देते तो फिर तो वही बोरिंग वाला ही सीन क्रिएट हो जाता। तो इतना ही था। और जो एक बात के लिए बहुत मैं इनके लिए अप्रिशिएट करूंगा कि भाई इनने जानकर कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो झूठ है, फेक है, लोग दुनिया इसे निकाल लेगी और उसके बाद मेरी बाहर धज्जियां भी उड़ेगी, ये सब कुछ जानने के बावजूद इनने वो चीज करी है और उसको एंड तक निभाया भी है। इसीलिए इस चीज के लिए मैं भाई इस तानिया मित्तल को हेड्स ऑफ बोलता हूँ कि ये चीज करना अपने आप में बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। जानकर आपको खुद अगर बोले कि यार तुम जाओ वहां पर, वहां पूरी दुनिया तुम्हें देखने वाली है, तुम बोलो कि मैं ये हूं, मैं अंबानी से भी रईस हूं, मैं बिरला से भी रईस हूं, मेरे सामने ये हजारों करोड़ वाले तो करोड़पति मेरे सामने लाइन नहीं लगते हैं, फट के हाथ में आ जाएगी भाई। ऐसा इस तरह का झूठ कैसे बोल दूं करके, मगर ऐसा झूठ जब नेशनल टीवी पर ये खुद बोल रही है और उसको निभा भी रही है, हर तरीके से निभा रही है, तो वो बहुत जिगरा चाहिए भाई, इस चीज के लिए जिगरा चाहिए। तो उस चीज के लिए हेड्स ऑफ है भाई। और जाना भी जाएगा ये सीजन बिग बॉस 19 तानिया मित्तल के नाम से कि एक फेक और एक झूठी कंटेस्टेंट इस घर में आई थी, ऐसी भी एक कंटेस्टेंट आई थी, इसलिए जाना जाएगा। तानिया मित्तल तुम्हारे नाम से बिग बॉस 19 जाना जाएगा, ये है। तो भाई ये है पूरा का पूरा मामला। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।